हेलो। क्या हुआ? इतनी देर हो गई और तुम्हारा शोहर अब तक घर नहीं आया। वो तो 5 बजे आ जाता है ना। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है, इससे ज्यादा इस बात पर गौर करो कि क्या बात कर रहा है। तुम्हारा शोहर मेरे कब्जे में है। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा? आइंदा ऐसा मजाक किया तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। हेलो वहीद, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही थी। आपका फोन बंद क्यों था? क्योंकि वहीद का फोन मेरे पास था। अब शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मजाक कितना महंगा पड़ सकता है। कौन हो तुम? लगता है अभी तक तुम्हें यकीन नहीं आया। शायद शोहर की लाश ही तुम्हें यकीन दिलाएगी। देखो देखो, मेरी बात सुनो। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें सब मिल जाएगा। बस मेरे शोहर को कुछ मत करना। मेरी मेरी एक बार इनसे बात करवा दो। मेरी बात गौर से सुनो। चुपचाप 5 लाख का इंतजाम करो और मैं तुम्हें फिर फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब और कहाँ लाने। हमें एक बार पैसे मिल गए तो तुम्हारा शोहर घर सही सलामत आ जाएगा। और अगर किसी को बताने की कोशिश की या कोई चालाकी की तो शोहर मिलेगा जरूर, मगर टुकड़ों में। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, पहुंच गई तुम? हाँ, जहाँ तुमने बोला था मैं वहाँ पहुँच गई, लेकिन लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पार्क की ऊंचाई पे देखो एक फुहारा है। हाँ है तो। बस उसी में पैसे डालो और वहां से चली जाओ। क्या? लेकिन वही। कहा ना, पैसे मिलते ही तुम्हारा शोहर तुम्हारे घर आ जाए। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वही आगे अब कैसे हैं? मैं मैं ठीक हूँ, तुम रो मत। चले अंदर चले। अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ,
आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जानती हो फातिमा, उस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और मैं शायद तुमसे कभी ना मिल सकूं, कभी भी। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करें। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहती क्या? मैंने सोच लिया फातिमा, मैं कल पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेन करवाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह के करम से आप सही सलामत घर वापस आ गए, हमारे लिए ये काफी नहीं है क्या? अब पुलिस को बताकर आप कोई नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं? फातिमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर हर इंसान इसी तरह से खामोश रहा तो उन लोगों को और बढ़ावा मिलेगा और ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। किसी ना किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन बस फातिमा, मैंने कह दिया है ना, मैं इस बारे में अब और कुछ सुनना नहीं चाहता और मैं सुबह पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वहीद हैं? जी, मुझे इंस्पेक्टर जवाद से मिलना है। किस सिलसिले में? माफ़ कीजिएगा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं डिटेल्स उनको ही बताऊंगा। एज यू विश, आइए। शुक्रिया। अरे वही साहब, कैसे हैं आप? काफ़ी बेहतर। तशरीफ रखिए। फरज से तो आपकी मुलाकात हो गई है, ये हमारी बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर है। शुक्रिया सर। वैसे इनके आने की वजह अभी तक पता नहीं चली। वही साहब, ज़रा खुलकर बताएं डिटेल से, क्या हुआ आपके साथ? दरअसल बात यह है कि मैं ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो मुझे किडनैप कर लिया गया और किडनैपर्स ने पूरे रास्ते मेरे मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, इस वजह से मैं उनकी शक्लें पहचान नहीं पाया। उसके बाद सर उन्होंने मेरे घर पे कॉल करके मेरी वाइफ से 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। अच्छा। मेरी वाइफ ने वो पैसे अरेंज करके उनको दे दिए और फिर उन्होंने मुझे रोड पे फेंक दिया। उस वक्त सर मेरी हालत बहुत बुरी थी, मैं इस काबिल नहीं था कि आपके पास आ सकूं। आज थोड़ा बेहतर हुआ हूं तो इस वजह से आपके पास आया हूं। आपकी वाइफ ने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? मेरी बीवी बहुत डर गई थी इंस्पेक्टर साहब, शायद इसी वजह से उसने इत्तला नहीं दी। आपको डर नहीं लगा? मुझे हक और सच का साथ देने में कोई डर नहीं लगा। गुड, ठीक है भाई साहब, हमने आपकी बात सुन ली है। हम जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आप FIR दर्ज करवा दें। ठीक है सर। पर आप इनको लेकर जाएं और FIR दर्ज करवा दें। राइट सर, आइए। लेकिन वही, आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले चंद महीनों में जो भी कुछ हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भत्ताखोरी के केसेस हुए, आपको इस सब के बारे में पुलिस को हिंट नहीं देनी चाहिए थी? हाँ यार, कहती तो तुम ठीक हो फातिमा, मैंने ये सब कुछ जान के नहीं बताया पर बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। हाँ ना, देखें, उनमें से किसी को पुलिस की मदद नहीं लेनी थी, इसीलिए तो उन्होंने पुलिस को पता नहीं चलने दिया आज तक। खैर खैर तुम छोड़ो, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत थक गया हूँ फातिमा, एक कप अच्छी सी चाय पिला दो। अभी नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है, कहाँ से शुरू करना चाहिए? सर उन बयान के बाद तो टेलीफोन रिकॉर्ड ही बचता है, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन तुमने एक बात पर गौर नहीं किया। वो क्या सर?
वहीद ने बातों बातों में बताया था कि पिछले 6 महीनों में उसकी जान पहचान वाले 4 लोगों के साथ कुछ इसी तरह के वाक़यात हुए। हो सकता है उनका आपस में कोई कनेक्शन है। हो सकता है सर। अगर आप कहें तो मैं वहीद साहब से बात करूं उन 4 फैमिलीज़ के बारे में। नहीं, पहले रिकॉर्ड निकलवाओ, उसके बाद वहीद के पास चलते हैं। राइट सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखें। शुक्रिया। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या लेंगे आप? बस कुछ मज़ीद मालूमात चाहिए आपसे। मालूमात? कैसी मालूमात? ये साहब कौन? ये हमारे अजीज़ हैं, मेरे बारे में पता चला तो मिलने के लिए तशरीफ ले आए। जी मेरा नाम मोहसन है और मैं रोज़नामा मुसलमान का चीफ एडिटर हूँ। क्या बात है भाई, पुलिस वालों से डरते हैं आप लोग और अखबार वालों को घर में बुलाया हुआ है। जी, क्योंकि पहले ही अपने जानने वाले हैं। चलें, अच्छी बात है। भाई साहब, आपने पुलिस स्टेशन में बताया था कि आपके कुछ और दोस्त भी हैं जिन्हें इसी भत्ताखोरी के सिलसिले में तंग किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन? जी ज़रूर, मैं आपको उनके नाम और एड्रेस दे देता हूँ। प्लीज़। एक मिनट। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें उनके नाम और टेलीफोन नंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है मैं आपको दोबारा जहमत दूं। कोई मसला नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जब चाहें मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। अरे वहीद, तुम पागल हो। अपना तो पुलिस को बताया सो बताया, दूसरों को भी घसीट लिया। अरे भाई, अगर उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया तो कुछ सोच समझकर ही नहीं बताया होगा ना। अरे मोहसिन भाई, शायद इस तरह कुछ उनका भी भला हो जाए। अरे आखिर असलम भाई और काशिफ भी तो हमारे अपने हैं ना। मैडम, क्या हुआ मुझे? ये किस चीज़ की फाइल है? अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो मेरे कांधों पे भी फूल होते। अच्छा, ये बताओ, मैंने तुम्हें लैंडलाइन और मोबाइल के डिटेल निकालने के लिए कहा था, क्या किया? कल सुबह आपकी टेबल पर होंगी। सुबह से दोपहर नहीं हो मुझे। ओके फार मैडम। मैडम, ये जो पता दिया था ये वही है ना? अच्छा ठीक है, खैर तुम पहले मेरे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें। शुक्रिया। जी सर, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? काशिफ साहब, कुछ अरसे, मेरा मतलब है कि 4 महीने पहले आपको कुछ लोगों ने धमकी दी थी, जिस पर आपने उन्हें पैसे भी दे दिए थे और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। आखिर बात क्या है, कुछ तफसील में बताएंगे? जी वो वही साहब ने मुझे बताया था कि आप लोग आएंगे। देखिए, मेरी छोटी सी फैमिली है और मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, लेकिन अगर मेरी फैमिली की जान पर बात आएगी तो फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता। देखें काशिफ साहब, अगर आप हमें खुलकर बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी सर। अनवर, अनवर, दरवाजे पे देखो। अनवर,
अगर अपनी प्यारी सी गुड़िया के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हो तो कल 3 लाख रुपए तैयार रखना। कहीं ऐसा ना हो इस छोटी सी रकम के बदले ना तुम्हारी गुड़िया रहे और ना ही उसकी मुस्कान। किसी किस्म की चालाकी का सोचना भी नहीं। अनवर, अनवर, अनवर! जी साहब। कोई आया था यहाँ पे? मालूम नहीं साहब, मैं तो बाथरूम गया हूँ। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, सिर्फ बैठ के हराम के पैसे खा रहे हो। मैं बहुत घबरा गया था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मेरी बेटी के अंदर मेरी जान बसी हुई है और फिर मैंने चुपचाप पैसों का इंतज़ाम कर दिया और अगले दिन चौकीदार को किसी काम से भेज दिया। और मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था। और मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था। और फिर गुड़िया की खुशी के लिए ज्यादा नहीं मांगो, क्या शराफत से पैसे लेकर आ। पैसे तो तैयार हैं, लेकिन अगर इसके बाद मेरी तरफ देखा ना तो इतना याद रखना, शरीफ इंसान सोया हुआ शेर होता है और अगर शेर को जगाया ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो बकवास बंद कर और जाओ जाके पैसे लेकर आओ। ये लो। जाओ जाकर सुकून का सांस लो। पीछा करना या किसी को बताने की बेवकूफ़ी नहीं करना, न लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? इसके बाद कोई फोन दोबारा नहीं आया? नहीं सर। कुछ तो महसूस किया होगा आपने उस शख्स के बारे में? बस वो इतना कि छोटी हाइट का था और तकरीबन उसका 5 फुट 5 इंच का था और हाँ हेलमेट पहना हुआ था और हाथ भी मैले मैले से थे और हाँ एक कट का उसके यहाँ निशान था। तो आपने ये भी नहीं देखा कि वो कौन सी गाड़ी में आया? वो नंबर कहाँ है? सर वो मैंने मोबाइल में सेव कर लिया था। आपको किसी और के बारे में पता है जिनके साथ ऐसा हुआ? जी वो हमारे एक अजीज हैं असलम भाई, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनके घर भी एक पार्सल आया था जिसमें एक खाली गन और एसिड की बोतल थी। सर इसमें एक पर्चा भी था जिसमें लिखा हुआ था कि 5 लाख का इंतज़ाम कर दो वरना अपनी बीवी की शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। उन बेचारों ने भी चुपचाप पैसे दे दिए थे और आजकल तो वो दुबई में शिफ्ट हो गए। वहाँ का नंबर मिल जाएगा? जी बिल्कुल सर, मिल जाएगा। प्लीज़। शुक्रिया। ठीक है काशिफ साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस इस बात का है कि काश उस वक्त भी आपने हम पर थोड़ा सा भरोसा किया होता। खैर कोई बात नहीं। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप असलम साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं एसआई फरा बात कर रही हूँ। मुझे कुछ मालूमात चाहिए, कोई ऐसी बात जिससे क्लू मिल सके। बस इतना ही कि जो आदमी पैसे लेने आया था इसका कद छोटा था और रंग सांवला था और गर्दन पे एक निशान था। गर्दन पर निशान? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ फरा मैडम, कुछ पता चला? कद छोटा है, रंग काला है और उसकी गर्दन पर निशान। हम पुलिस वाले नहीं, ऐसे लगता है नादरा का शनाख्ती कार्ड बनाने वाले हो गए। अब इस लाखों की आबादी में उस बंदे को कहाँ ढूंढेंगे? ढूंढ तो लेंगे मुजाहिद, फिक्र मत करो। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। तो क्या आप चाय पानी की भी फिक्र नहीं है? अब ऐसी बात भी नहीं है। आ गए ना असल औकात पे। चलो जाओ जाके चाय का ऑर्डर दो। हेलो। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या? अच्छा ठीक है। हाँ फरा, अब तक की क्या अपडेट्स हैं? सर जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल सही निकला। वो क्या? सर उनके पीछे कोई ना कोई एक है। मगर आखिर वो एक है कौन? उसे ही तो हमने ढूंढना है। सर इतने दिनों से मेहनत करें, मंजिल तक तो पहुंचेंगे ना। यानी तुम मंजिल तक पहुंच चुकी हो? सर दरवाजे तक तो पहुंच गई हूँ, सिर्फ दरवाज़ा खोलना है और चेहरा देखना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सर ये देखिए। क्या है इसमें? वेरी गुड फरा। थैंक यू सर। तो फिर चलें? यस सर। लेट्स मूव। मुझे नजर रखना। अरे आप लोग यहाँ? इंक्वायरी के सिलसिले में है। इंक्वायरी? ओके आए मेरे ऑफिस में। मिसेस वहीद को जिस लैंडलाइन नंबर से कॉल की गई वो नंबर आपके दफ्तर का है। ये आप क्या कह रहे हैं? आवाज़ हल्की रख के बात करें, पुलिस से बात कर रहे हैं। मोहतरमा ये मत भूलें कि आप भी चीफ एडिटर से बात कर रहे हैं। हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नवाब नामी शख्स आपके ही दफ्तर में काम करता है ना? जी बिल्कुल। हम उसे गिरफ्तार करें। मगर किस जुर्म में? बाइक के HO नवाब के नाम पर ही रजिस्टर है। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसके टेलीफोन के साथ उसमें आपके दफ्तर का एड्रेस भी इस्तेमाल किया गया और गलती से वही बाइक पैसे वसूल करने में भी इस्तेमाल की गई। और शायद
वही नवाब साहब अभी बाहर बैठे। हो सकता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो, गलतफहमी हमें हो सकती है लेकिन हमारी तफ्तीश को नहीं। लेकिन बेहतर ये होगा कि तस्दीक कर लें तो। हमें वो बंदा चाहिए। वो बाहर बैठा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मोहसिन साहब, आप फिक्र ना करें, हम पुलिस वाले जल्लाद हैं। अगर आपका मुलाजिम बेगुनाह है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद उसे यहाँ लाकर छोड़ूंगा, और अगर गलती से भी उसका हाथ इस वारदात में शामिल हुआ तो उसे कोई नहीं बचा सकता। चलिए। ले चलो इसे। बता रहा हूँ सर, इतनी खातिर काफ़ी है या और करूँ इन नवाब साहब की? बता साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, कि सारे पैसे मैंने ही वसूल किए थे और मैं अकेला नहीं था, उनके कहने पर किया था सब साहब। ये तो हमें भी पता है, अब जरा खुलकर बताओ कि असल कहानी क्या है। साहब, 2 साल पहले एक मेरे दोस्त ने मुझे मोहसिन साहब से मिलवाया था। मोहसिन साहब ने अपने करीबी दोस्त रफ़ी के घर पे मेरे हाथों पत्ते की पर्ची भिजवाई थी, जहाँ से मैंने 2 लाख रुपए वसूल किए थे साहब। फिर उन्होंने मुझे अपने पास नौकरी पर रख लिया था और इसी तरह उनके अजीज़ों को धमकी देकर डराते थे और मैं जाकर पैसा वसूल कर लेता था। वाह चीफ एडिटर साहब, वाह। अब क्या खबर बनाएंगे आप अपने अखबार के लिए? सर, कोई खबर बनाए या ना बनाए, पर मैं इसकी खबर ज़रूर लूँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। फराह, तुम्हारा शक ठीक था, इस तोते ने सब कुछ उगल दिया है। इस सारी कार्रवाई के पीछे उस मोहसिन का ही हाथ है। मुझे मालूम है फराह, तुम सुबह से ड्यूटी पर थी और जमाल की छुट्टियों पर जाने की वजह से काम ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। फराह, क्या तुम अभी फ़ौरन आ सकती हो? हमें देर नहीं करनी, मैं टीम तैयार कर रहा हूँ। हमें फ़ौरन मोहसिन को गिरफ्तार करना है। थैंक यू फराह। हाँ फराह। जी सर, आपका शक ठीक था। मोहसिन यहाँ से फरार हो चुका है। मुझे लगता है कि उसे पहले ही शक हो गया था कि नवाब मुंह खोल देगा, इसलिए वो भाग गया। ज़्यादा देर नहीं भाग पाएगा, मैं नाकाबंदी का ऑर्डर दे देता हूँ। जी सर, मुझे लगता है कि मोहसिन के अजीज़ और दोस्तों को बता देना चाहिए कि उनका मोहसिन उनका कितना अपना निकला है। हाँ, मैंने उन दोनों को पहले ही फ़ोन करवा दिया है, वो सुबह यहाँ आ रहे हैं। ठीक है सर, फिर मैं ये सारा नाकाबंदी का इंतज़ाम देखती हूँ। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताना। ओके सर।
सर कितनी हैरत की बात है कि किसी के ऊपर एतमाद करो और वो अपना ही हो। आजकल का दौर बहुत खराब है, अपने ही एक दूसरे का गला काट। बिल्कुल सर। आइए भाई साहब, बैठिए। आपने फ़ोन पे बताया था कि पता चल गया है कि इन सब के पीछे कौन था। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि कोई आपका अपना है जो आपको लूट रहा था। अपना? अपना कौन? रोजनामा मुसलमान का चीफ एडिटर मोहसिन वहीदी। मोहसिन भाई? मोहसिन भाई कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। ऐसा ही है भाई साहब, हमने टीम भेजी थी मगर अब वो फरार है। लेकिन आप फिक्र ना करें, जब हमने ये पता लगा लिया है कि इस सब के पीछे कौन है, तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि इस वक्त वो कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये बताओ क्या पता चला? मैडम, आप लोगों ने जैसा मोहसिन का हुलिया बताया था, इसी तरह का एक शख्स कैंडी स्टेशन के एक छोटे से होटल में ठहरा हुआ है और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। अच्छा ठीक है, तुम होटल के वर्कर को कॉल करके कहो कि इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए और इसे बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल गया। ये भागना नहीं चाहिए कहीं पे। मैडम, पर मेरा इनाम? इनाम पहले पकड़वा तो दो। जमाल साहब तो इनाम पहले ही दे दिया करते थे। मैं जमाल नहीं हूँ, समझे? और ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वरना सीधा अंदर डाल दूंगी मैं। एक दफ़ा उसे हम पकड़ लें फिर तुम्हें इनाम भी मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। ओके। हमें रिपोर्ट मिली है कि मोहसिन नामी एक शख्स आपके होटल में किसी रूम में मौजूद है। ऐसा है? ठीक है, आप किसी को हमारे साथ, तुम्हें हमारे साथ चलो। शुक्रिया। कौन? रूम सर्विस। क्या साहब, कब से ढूंढ रहे हैं, मिलते ही नहीं हो यार। बहुत हो गया गेम छुपन छुपाई वाला, अब वक्त आ गया है आप ही के अखबार में आपकी ब्रेकिंग न्यूज देने का। मुजाहिद सर, ले चलो साहब को। चलो। सिंध पुलिस के स्पेशल यूनिट इन्वेस्टिगेशन ने नीपा चौरंगी के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हसन मोहसिन, नवाबजादा कमाल और शहरोज नामी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का सरगना मोहसिन वहदानी, जो मकामी अखबार का चीफ एडिटर था, नौशीन नामी औरत के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्ज़िम नवाबजादा कमाल ने दौरान तफ्तीश बताया कि 1.5 साल पहले मोहसिन वहदानी से मुलाकात हुई थी, जिसने अपने करीबी दोस्तों को मेरे हाथों भत्ते की पर्चियां भेजी, जिनसे हम लोगों ने लाखों रुपए वसूल किए। मुल्ज़िम ने 30 से ज़्यादा लोगों से भत्ता वसूली का इंकशाफ किया। पुलिस ने 1 माह बाद गिरोह के सरगना मोहसिन वहदानी को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश कर दिया।